हुजूर के ज़माना में सहाबा किराम का मैदान जंग में दावत देना। उन्वान, हुजूर के ज़माना में सहाबा किराम का मैदान जंग में दावत देना। हजरत मुस्लिम बिन हारिस बिन मुस्लिम तमीमी फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद हारिस ने ये बयान किया कि हुजूर ने हमें एक जमात में भेजा। जब हम छापा मारने की जगह के करीब पहुंचे तो मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया और अपने साथियों से आगे चला दी, तो तमाम कबीला वाले रोते पीटते बस्ती से बाहर निकल आए। मैंने उनसे कहा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह का लो महफूज हो जाओगे। चुनांचा इन लोगों ने कलिमा पढ़ लिया। फिर मेरे साथी भी पहुंच गए। इन्हें जब ये पता चला तो वो मुझे मलामत करने लगे और कहने लगे कि माले गनीमत हमें आसानी से मिल सकता था, लेकिन तुमने हमें इससे महरूम कर दिया। बहरहाल जब हम वापस लौटे तो साथियों ने हुजूर से उसका तज़किरा किया। आपने मुझे बल्ला कर मेरे इस अमल की बड़ी तहसीन फरमाई और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हर इंसान के बदला में इतना इतना सवाब लिख दिया है। अब्दुल रहमान रावी कहते हैं कि मुझे वो सवाब भूल गया। फिर हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख कर देता हूँ और मेरे बाद जो मुसलमानों के इमाम होंगे उनको तुम्हारे बारे में वसीयत कर देता हूँ। चुनांचे आपने वो तहरीर लखवा कर इस पर महर लगाई और फिर मुझे दे दी और मुझसे फरमाया, सुबह की नमाज पढ़कर किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा अल्लाहुम्मा जन्नी मीन अन्नारी पढ़ा करो। अगर तुम इस दिन मर गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आग से पनाह लिख देंगे। और मगरिब की नमाज पढ़कर किसी से बात करने से पहले अल्लाहुम्मा जन्नी मीन अन्नार 7 मरतबा पढ़ा करो। अगर तुम इस रात मर गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आग से पनाह लिख देंगे। जब आपका इंतकाल हो गया तो मैंने वो तहरीर हजरत अबू बकर सिद्दीक को दी। इन्होंने उसकी महर तोड़कर उसे पढ़ा और हुजूर की तहरीर के मुताबिक इन्होंने मुझे माल दिया और फिर इस पर महर लगा दी। फिर वो तहरीर लेकर हजरत उमर के जमाने में उनके पास आया, इन्होंने भी ऐसा ही किया। फिर मैं वो तहरीर लेकर हजरत उस्मान के जमाना में उनके पास आया, इन्होंने भी ऐसा ही किया। मुस्लिम बिन हारिस फरमाते हैं कि हजरत उस्मान के जमाना खिलाफत में हजरत हारिस का इंतकाल हो गया तो हुजूर की वो तहरीर हमारे पास थी, यहाँ तक कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने। इन्होंने हमारे इलाका के गवर्नर को लिखा कि मुस्लिम बिन हारिस बिन मुस्लिम तमीमी के वालिद हारिस को हुजूर ने जो तहरीर लिख कर दी थी मुस्लिम को इस तहरीर के साथ मेरे पास भेजो। चुनांचे वो तहरीर लेकर मैं उनके पास गया, इन्होंने इसे पढ़ा और हुजूर की तहरीर के मुताबिक मुझे माल दिया और उस पर महर लगा दी। हजरत ज़ुहरी कहते हैं कि हुजूर ने 15 आदमियों की जमात में हजरत कअब बिन उमैर गैफारी को भेजा। जब ये लोग गाफ मलके शाम के मकाम ज़ात अतला पहुंचे तो इन्होंने वहां काफिरों की बहुत बड़ी तादाद को पाया। इन हजरात ने उन काफिरों को इस्लाम की दावत दी जिसे इन्होंने कबूल ना किया, बल्कि इन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। सहाबा ने ये देखकर उनसे बड़ी सख्त जंग की, यहाँ तक कि वो सब शहीद हो गए। इन शहीदों में सिर्फ एक जख्मी आदमी जिंदा बच गया जो रात के अंधेरे में किसी तरह चलकर हुजूर की खिदमत में पहुंच गया, जिसने हुजूर को सारी कारगुजारी सुनाई। इस पर हुजूर ने उन काफिरों की तरफ लश्कर भेजने का इरादा फरमाया, लेकिन आपको पता चला कि वो काफिर वहां से किसी और जगह चले गए हैं, लिहाजा वो लश्कर ना भेजा। हजरत ज़ुहरी फरमाते हैं कि जब हुजूर इमरतो अल-क़ज़ा से ज़िलहिज्जा सन हिजरी को मदीना वापस तशरीफ लाए तो हुजूर ने हजरत नबी अल-औजा सलमी को 50 सवारों की जमात देकर भेजा। एक जासूस ने जाकर अपने कौम को उन हजरात की खबर दी और उनसे डराया। वो बहुत बड़ी तादाद में जुमा हो गए। जब हजरत नबी अल-औजा वहां पहुंचे तो वो लोग पूरी तैयारी किए हुए थे। जब सहाबा ने उनकी इस बड़ी तादाद को देखा तो बल्ला खौफ व खतर उनको इस्लाम की दावत दी। इन लोगों ने सहाबा की बात को न सुना और कहा कि तुम जिस दीन की दावत दे रहे हो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर इन्होंने सहाबा पर हमला कर दिया, उन पर तीर फेंकने लगे और उन दुश्मनों की इमदाद में हर तरफ से लोग आने लगे और इन्होंने उन सहाबा को हर तरफ से घेर लिया। सहाबा ने बड़ी हिम्मत से उनका मुकाबला किया और खूब जोर व शोर से उनसे जंग की, यहाँ तक कि अक्सर सहाबा शहीद हो गए और खुद नबी अल-औजा बहुत ज्यादा जख्मी हुए, लेकिन जिंदा रह जाने वाले अपने बाकी साथियों को लेकर सफर हिजरी की पहली तारीख को वो किसी तरह मदीना पहुंच गए।